उत्तर प्रदेश चित्रकूट के जिले के रामनगर ब्लॉक व रैपुरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बांदी में 7 मई 2023 को गुलशन उर्फ गया प्रसाद के दूसरे लड़के की शादी थी, जिसमें गया प्रसाद की बहन आभा देवी का बेटा प्रकाश भी आया था तथा उसकी सगी बहन भी साथ में थी। कहते हैं अवैध संबंध का परिणाम सही नहीं होता। 8 मई को बारात लौटी तो प्रकाश कुमार, जो कौशाम्बी जिला के सिंघवल गांव का निवासी है, वह परेशान दिख रहा था। उसकी किसी से फोन पर 4 बार बात हुई। फोन में वह उस दिन रोया भी और बात करते करते दिन के 12:30 पास बने तालाब में अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। स्वयं उसने फोन तोड़ा। मृतक की यह बात भी महत्वपूर्ण है। फिर प्रकाश कुमार वहां से चला जाता है। फिर शाम को 5 बजे उसके मामा की लड़की मनोरमा देवी और प्रकाश की भांजी रूबी खेत की तरफ गई थी। आज पहली बार प्रकाश ने मनोरमा और रूबी दोनों को मारा पीटा और मनोरमा की चांदी की चैन व मंगलसूत्र गले से खींचकर चला गया। पता नहीं यह सब करने के लिए प्रकाश को किसने उकसाया था। यह घटना मिलूपाल के डेरा के पास की है। इसके बाद प्रकाश वहां से चला जाता है और सुबह जब लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य शिव सेवक पाठक के ट्यूबवेल पास पहुंचे तो वहां बबूल के पेड़ के नीचे गले में एक शर्ट की बही कशी प्रकाश की लाश मिली और ऊपर 14 फुट में आधी एक बांह सहित शर्ट 14 फुट ऊपर डिगार में बंधी थी। लाश का वजन 85 किलो होने के कारण शर्ट की बांह फट गई और नीचे सरसों की खूंटी व सूखे मिट्टी के ढेलों से भी उसके शरीर में चोट पहुंची। लेकिन पुलिस प्रकाश के सगे संबंधियों को सीधे धारा 302 में जेल में भेज दिया, जिससे मृतक का मामा गया प्रसाद का लड़का इंद्रेश व बहन मनोरमा व इंद्रेश के मामा वीरेंद्र चारों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें 3 नामजद व एक अज्ञात मुजरिम है। रैपुरा थाना के अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे ने बताया कि पूरी जांच कर दोषी को सजा होगी और एक बात, सजा पाने वाला परिवार भूमिहीन गरीब है। इस समय 45 वर्ष से बांदी में रोड के और तालाब के बीच में बने मकान में रह रहे थे। उस पर भी अतिक्रमण का बुलडोजर चलेगा, जिससे कुछ को जेल मिलेगी और कुछ को सीधे आसमान की छत भी मिलेगी। जेल जाने वाले व्यक्तियों ने बताया कि विपक्ष पुलिस से मिलकर बहुत कुछ छुपा रही है और फांसी को मारपीट का मामला बताकर और पोस्टमार्टम के आधार पर सगे संबंधियों को मुकदमा में मुजरिम बनाया है। प्रकाश कुमार एक आयाश टाइप का लड़का था। उसका मामा की लड़की मनोरमा के साथ वह अपनी भांजी और कौशाम्बी की पूजा पासवान से अवैध संबंध थे। शायद जिस दिन प्रकाश बांदी में शादी में आया था और 8 मई को फोन में बात करके रोया और स्वयं अपना मोबाइल तोड़ डाला, शायद पूजा पासवान से ही उसकी बात हुई थी। और अगली सुबह जब पहली बार उसकी लाश देखी जाती है और प्रकाश के जेब से स्क्वाड टीम ने शाम को मनोरमा से छीनी चांदी की चेन और मंगलसूत्र निकाला, उस समय ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार और ग्राम के ही शिव सेवक पाठक ने स्वयं देखा था और खोजी कुत्ता लाश के अलावा किसी और व्यक्ति के पास नहीं गया, बस एक मृतक के पास ही बैठ गया। इससे यह साबित होता है कि चंपा कौशाम्बी की पूजा पासवान ने उस दिन प्रकाश को उकसाया। तब जाकर प्रकाश ने 2 प्रेमिकाओं को मारा पीटा। शायद अपने सगे संबंधी को मुंह दिखाने लायक ना होने पर उसने फांसी लगाई है। पुलिस को कौशाम्बी चंपहा की पूजा पासवान का भी 8 मई का मोबाइल रिकॉर्ड निकाले तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। फिर चाहे जिसने कुकर्म किया हो, कानून उसे सजा जरूर देगा, लेकिन निर्दोष व्यक्ति बच जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और खास बात यह है कि 302 के अभियुक्तों के खिलाफ कोई साक्षी गवाह भी नहीं है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या है? वीरेंद्र कुमार। तो आपको भी शायद प्रकाश जो फांसी लगाया है उसमें आपको भी 302 में पुलिस इन्वॉल्व कर रही है, तो क्या ये सच है कि आप लोगों ने 302 का केस जब लगता है जब डायरेक्ट मारो और 2 आदमी गवाह हो जी, और कोई किसी को उकसा दे और उसको पता नहीं किसने उकसाया, पुलिस आपको जिम्मेदार ठहरा रही है? जी। रिश्तेदारी में आपके आया था? शादी में आया था? शादी में आया था। हमारे भांजे की 7 मई की बारात थी। हाँ। 8 मई को उन्हीं वहाँ से आपस हुई। आपस होने पर 3-4 के बीच में आई है। उसमें यहाँ जो निहार वहार ये सब होता था, ये सब हुआ। हम यहाँ शाम तक थे। शाम के बाद हम गए और प्रधान के छोटे भाई हम गए अपने घर सुर्खी तालाब के पास। वहाँ गए, वहाँ से फिर हम वापस आए। वहाँ हमारे पास भांजी हमारी फ़ोन लगाई। ये 8-9 के बीच की बात है।
तो हमसे बहन जी हमारी पूछी कि यहाँ पे फलाने लड़का तो नहीं दिखा दे, हमने कहा कि नहीं यहाँ कोई नहीं तो है। चला गया था शाम को, कहीं चला गया था, किसी से बात होने पर वो चला गया था। अब वो कहीं जब चला उस गया। दिन इसमें आपकी मनोरमा जी से उनकी कोई बात नहीं हुई थी ना? मनोरमा आपकी बहन से उसकी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी लड़ाई झगड़ा की? ना ही ये बात हमें कोई जानकारी नहीं है। बस ये पता चला था जब बहन बताई कि हाँ दूसरे- शाम को उसने हमारा माला चैन छीना, तब वो निकला है, तो उसके बाद वो वापस हमसे बताई ही नहीं ये, आपको पता ही नहीं? दूसरे के द्वारा हमें सूचित किया गया। ठीक, चलो आप तो बताए हैं कि हाँ के चैन हाँ। चुराए, उसको क्या जरूरत थी, अब तो जांच में पता चलेगा। अब ये तो भगवान जाने क्या हुआ। अब वो नहीं, तो आप अभी चुनाव जितने होते हैं शांति भंग का नोटिस करता है कि आप 116 में चले गए, अपना जी जमानत कराइए। जी जी तो आज तक आपकी अभी इतने उम्र में नहीं कभी हमारी आज 35-36 साल उम्र है, आज तक हमारी कोई एक एप्लीकेशन नहीं है। और अब आप गुंडा बदमाश पुलिस लगा रही है इस केस में? हाँ, अब बताने के द्वारा से लगा रही लोग बागों केस से। की तैयारी हो ही रही है। हाँ, हमारा फुल नाम उसमें दर्ज है। तो आप क्या चाहते हैं? हम खाना खा करके यहाँ मौके में आप उनके, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उचित न्याय हो। और आप काम क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं कि गुंडा? हम काम ये कहते हैं कि फरुआ की करते हैं, दूसरे के ले लेते हैं 2 बीघे, अगले के ले लेते हैं 2 बीघे, तो खेती क्या किसानी आपका करते हैं। मकान आवास बन गया है क्या आपका? आवास हमारे मिला हुआ है, प्रधान जी दिए हैं, वहीं हम अपने मकान गरीब आवास में रह रहे हो, आप जी। गुंडा बदमाश बता रहे जी। हैं। ठीक है, आंचलिक खबर से प्रोमो। का नाम क्या है? मनोरमा देवी, निवासी बलहौरा। बलहौरा। तो आप बलहौरा में ब्याही हैं? जी। आपके पति जी विधायक जी के पास गए थे कि हमारे भाई को फांस रहे हैं हाँ जी। रईपुरा थाना, तो मैं जी। आया हूँ आज। तो मतलब क्या आप लोगों ने प्रकाश को घर में मार के फेंक दिया था? जी नहीं तो कैसे 302 पुलिस लगा रही है? जी, हमें नहीं मालूम, हमारे साथ मारपीट किया, छीना झपटी किया, फिर क्या गए मुझे नहीं पता। और कितने दूर जाके फांसी लगाया है? वो घर से 1.5 किलोमीटर है। किलोमीटर। और उस दिन 8 तारीख को जब तुमसे कभी आपकी जान पहचान थी, उसके फोन से आप बात होती थी, आपका रिश्तेदार है मान लो, जी, हमारे बुआ का सगा लड़का है। सगा लड़का, फोन में बात आम तो होती ही थी, जी, बात होती थी। लेकिन उस दिन आप बता रही हो कि वो बराबर पूजा शर्मा से, पूजा जी। सरोज से, चंपा से वो बात कर रहा था फोन में। हाँ, बात कर रहा था, बात 12:30 बजे सामने तक। बात करते करते वो रोने लगा। जी जबकि तुम्हारा उस पर कोई विवाद नहीं था। जी नहीं रोने लगा, इसके बाद आप घर चली जाती, वो भी चला जाता है। जी चला जाता है, आपको जब बाहरे जाती है शाम को, तब आपको छीना झपटी करता है। जी तो उसको क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि आपकी चैन और मंगलसूत्र छीन रहा है? आज जरूरत पड़ गई, किसको देना था? हो सकता था शायद पूजा सरोज जी ने ऐसा पूजा करो। उसको दबाव दे रही थी जी। फोन करके बराबर। जी। ठीक है, आंचलिक खबर से